सीकर संभाग बन गया, एजुकेशन सिटी का दर्जा मिल गया, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम यहां पर आ गए, लग्जरी गाड़ियों की कंपनियां यहां पर आ गई। लेकिन जिन रास्तों पर वे गाड़ियां चल रही है उनकी हालत गांव ढाणी की पगडंडी से भी ज्यादा खराब है। सीकर की नगर परिषद, यूआईटी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास सीकर को संवारने का जिम्मा है, लेकिन इन विभागों की नींद है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। वाहन चालकों का कहना है कि सुबह गाड़ी को साफ सुथरा करके वॉशिंग करके घर के बाहर निकालते हैं, लेकिन शाम तक हालत यह हो जाती है कि इसे सर्विस के लिए भेजा जाए। इन बदहाल सड़कों की हालत यह है कि अगर कोई बीमार नहीं भी है तो यह टूटी सड़कें और उड़ती धूल उनको बीमार बना देंगी। सीकर की सड़कें मुफ्त में ही लोगों को दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, एलर्जी, आंखों की एलर्जी, स्लिप डिस्क की समस्या गिफ्ट में दे रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन महिलाओं को हो रही है जो गर्भवती हैं, जिनके बच्चा होने वाला है और वो यहाँ के अस्पताल में अपने चेकअप के लिए आए हुए हैं। वे ऑटो वालों को कहते कहते थक जाती है कि भैया थोड़ा धीरे चलाओ। अब बेचारा ऑटो वाला कहां से इन टूटी सड़कों से बचे। प्रॉब्लम ये है, रोड 3-4 महीने से खराब चल रही है। 3 महीने से बहुत टूट रही है, परेशानी, लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोगों की दुकान पे दिन में 10 बार कपड़ा मारो, डस्ट इतनी आती है कि कुछ, और नाकों में, आँखों में, कानों में घुस जाता है। ग्राहक आते हैं तो उनको परेशानी होती है, और खड्डों में एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। और ये पूरा पानी से ऊपर उड़ जाता है। ये एक चैम्बर है यहाँ से, और उसमें किसी के गिरने के चांस रहते हैं। नगर पालिका को सूचना करते हैं तो वो थोड़ा बहुत मलबा डला देते हैं, और फिर वापस वैसा का वैसा हो जाता है बरसात। तो आप नगर परिषद से क्या चाहते हैं उस बारे में? जल्दी से जल्दी रोड तैयार होए और हमारी समस्या का सुलझाव हो। आपकी किसी से दुकान है आपकी? मेरे फोटो स्टेट का दुकान है। मेरी फोटो स्टेट पूरी ख़राब हो चुकी है, समझ लो। क्या नाम है आपका? दिनेश। व्यापार में कस्टमर आते नहीं इस रोड पे। इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो रही है, डस्टिंग की वजह से अस्थमा वगैरह फैल रहा है और आना ही नहीं चाहते। और रोड काफ़ी दिन से ख़राब हो रही है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। और इसके ऊपर जब तब ये कच्चा मलबा डाल जाते हैं और वो हट जाता है थोड़ी देर में बारिश से। और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। सामने दीपावली का त्यौहार आ रहा है। ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है यहाँ पर? ये करीबन 3 महीने से ख़राब हो रही है रोड। मामले को लेकर किसको अवगत कराया आपने? नगर परिषद को कई बार करवाया हुआ अवगत। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? कि बारिश की वजह से अभी बीच में डाल जाते हैं, वो उसमें मलबा डाल जाते हैं और उससे टेम्परेरी ठीक होती है, लेकिन वो वापस वही पोजीशन में आ जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है। ये सीकर की रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और नगर पालिका ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन रोडों की हालत चारों तरफ पूरे सीकर को तोड़ के नक्की कर रखा है। आपकी गाड़ियों का क्या नुकसान होगा? गाड़ियों में नुकसान मतलब टायर, अलाइनमेंट वगैरह सारा नुकसान, गाड़ी चल ही नहीं पाती यहाँ से, खराब हो जाते हैं। तो नगर परिषद को क्या कहना चाहते हो आप? नगर पालिका को यही बोलना चाहते हैं कि वो अपना इसमें ध्यान दें और बजट जो भी इनके पास आया वो हिसाब से लगा के रोडों को तैयार करवाएं। कल्याण सर्किल से डाक बंगला तक रोज 10,000 से ज्यादा वाहन, स्कूली बसें गुजरती है। सबके सब परेशान हैं। यही नहीं, अधिकारियों की गाड़ियां भी एक दिन में कम से कम 2 बार तो यहां से गुजरती ही है, लेकिन उनको भी इन टूटी सड़कों की हालत नजर नहीं आती। हमारी ये है कि हम यहाँ पे रहते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पे सड़कें खड्डे की वजह से हमारे ना तो कस्टमर यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे जैसे कि इमरजेंसी तत्काल सेवा हो जाती है, एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड्स हो गए, उनको भी काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। और जैसे यहाँ सड़क टूटी हुई पड़ी है तो इनके अंदर हमारे ना तो मैं कस्टमर, हमारी सेल्स वगैरह हो गई है, डस्टिंग इतनी हो गई कि कस्टमर यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता सर। तो हमारी परेशानी इनको जल्द से सही करवाया जाए। यहाँ पे नगर पालिका आती है, यहाँ से सभापति साहब भी जाते हैं, विधायक साहब भी यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि वो भी यहाँ से आ जाते हैं, सफर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होगा सर। ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? समस्या सर हमारी ये मान लो जैसे बरसात आती है, हर सीजन के अंदर वो थोड़ा बहुत ये सपोर्ट लगा जाता है, चिरा वगैरह लगवा के चले जाते हैं, पूरी सड़क नहीं डलती है सर एक साथ। कितने महीने हो गए इनको समस्या होती है? ये समस्या होते हुए सर देखो काफ़ी सालों से चल गई समस्या, तो ये ऑन रोड पूरी सड़क एक साथ कभी भी नहीं डली है। आते हैं बस जॉइंट भर के चले जाते हैं, और वो जैसे बरसात आती है वैसे वो निकल जाती है। और समस्या सर डस्टिंग की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, सांस की शिकायत हो गई है, पब्लिक खड़ी नहीं हो सकती, बाहर ना आ जा सकती है, 2 व्हीलर वाले वाहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे ऑटो रिक्शा वाले, जैसे बैटरी की रिक्शा है, वो जैसे पलटने की बहुत संभावना है। जैसे ये चैम्बर के पास के अंदर, इसके अंदर बरसात के पानी इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे ना कोई ब्रैकेटिंग वगैरह है ना कुछ हो, तो बड़े हादसे होने की संभावना है सर। इसमें कस्टमर पर आपके क्या प्रभाव पड़ रहा है? कस्टमर से हमारी बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही सर, अभी कस्टमर आना नहीं चाह रहा सर बाजार रोड के ऊपर, पूरी समस्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब खान है सर। बात करें शहर के बजाज रोड की तो तापड़िया बगीचे से लेकर बजाज रोड तहसील के पास तक के एरिया में सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। सम्राट सिनेमा के पास तो हाल यह है कि वाहन चालक सांप की तरह चलने लगते हैं।
कई बार तो गड्ढों से बचने के चक्कर में सड़क हादसे हो रहे हैं। जी, प्रशासन से एक ही चीज़ की गुजारिश है कि हमारे बजाज रोड पर जिस दिन बारिश स्टार्ट होती है तब रोड का पूरा ये देख लो काम ख़राब हो जाता है, ना कोई आकर चेक करता है ना कोई उसको रिपेयर करता है। और साथ में मेरा शोरूम पास में ही है, हमारा सामान बाहर पड़ा रहता है जो पूरा ख़राब हो जाता है। और हालत ये होती है कि ना तो बाहर निकल सकते हैं और धूल मिट्टी में इतनी भयंकर है कि बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो गुजारिश प्रशासन से यही है कि रोड का काम जल्द से जल्द करवाया जाए। और आने जाने में भी समस्या काफ़ी होती है, गड्ढे यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। आए दिन कोई बारिश में बाइक वगैरह की एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्द रिपेयर कराया जाए। ये जब बारिश स्टार्ट हुई थी, जब से ये चालू काम है, उसके बाद ना तो आकर सिर्फ कैमरे वाले आकर चेक करके जाते हैं, रिपेयरिंग के लिए कोई भी नहीं आता है। तो अपनी गुजारिश यही है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द काम करवाया जाए। और मुसीबत बजाज रोड की काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धार्थ नाम है। परेशानी हो रही है। आप ये देखो कितनी टूटी फूटी रोड है, यही हालत बाजार के अंदर है। आप कल्याण सिटी से तबड़े की तरफ जाओगे ना, यही खानी है। गाड़ियों की कितनी दशा हो रही है, बाइक वाले कितने परेशान हो रहे हैं। कल ही एक बाइक वाला गाड़ी के सामने गिर गया था, ये खानी हो रही है। बताओ लो, ये दशा है। और बाद में गवर्नमेंट अभी सोई है, गवर्नमेंट तो आराम से सो रही है अभी। इतने दिन हो गए, ये बरसात का टाइम है, थोड़ी बहुत बारिश रहती है तो गड्ढों को पता ही नहीं लगता लोगों को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है चौधरी है। हाँ, समस्या ये है कि 2 महीने हो गई, ये रोड पूरी फूट गई है। यहाँ से डेली का काम हो गया, डस्ट आ रही है आंखों में, नाकों में, और जिला प्रशासन की नाक के नीचे। 3 जिले के मेन अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब यहाँ से निकलते हैं, एसपी साहब यहाँ से निकलते हैं, अपने कोर्ट के जज साहब ये भी निकलते हैं, लेकिन ये तो गाड़ी में बैठ के आँख बीच लेते हैं हमने। इनको कोई मतलब नहीं है क्या क्या नहीं है। हमारी दुकानदार की आँखों, नाक, सांस की व्यवस्था पूरी खराब हो गई मार्चोनली। ये समस्या बनी हुई है। ये 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। गाड़ी वाले स्पीड में निकलते हैं, माटी उठा के जाते हैं, डस्ट दुकान के अंदर आ जाती है। आपके कस्टमर से क्या प्रभाव पड़ रहा है? कस्टमर भी परेशान करते हैं, यार ये क्या कर रखा आपने। आके बैठ जाते हैं, फिर मुंह के लगाते थे और चले जाते हैं। तो आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं इस मामले में? हमारी रोड चाहते ये भैया, रोड कराओ आप। हाँ, क्या नाम आपका? है क्या नाम आपका? हमारा नाम महिपाल पोर्टा का लक्ष्मी। सर जैसे आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती है वो बहुत तेज़ आती है, तेज़ आने से धूल उड़ती है। आप यहाँ देख रहे हो, देखो मिट्टी कितनी तेज़ घूम रहे को उड़ती है। और हमारा शाम को ये हालत हो जाती है हमारी कि हम नहाए नहीं हैं 10 दिन से। तो हम ये चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, अपन ये मत देखो कि बारिश आएगी नहीं आएगी, जितना जल्दी हो सके इस सड़क का निर्माण कराया जाए। और मेरा प्रशासन से कोई भी शिकायत नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सड़क बनवाएं सर। रोड कितने दिनों से टूटी हुई है यहाँ पर? सर ये पहली बारिश में ही टूट गई थी। आप देखो हालत हमारी यहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ आती है सबसे ज़्यादा तो हमारे जब ये गाड़ियाँ ब्रेक लगाती है ना, उस वक्त हमारी दुकान में इतनी मिट्टी जाती है कि आप उसकी पूछ ही नहीं सकते हैं सर। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप सड़क का निर्माण कराया जाए। इस जो ये रोड टूटी हुई, इससे आपके कस्टमर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो सर यानी मुँह के ऐसे हाथ लगा के सामान लेते हैं। कोई कईयों को गैस से एलर्जी है, मेरे को खुद को भी एलर्जी है। आप देख रहे हो मैं ये लगा रखा हूँ, यानी 12 घंटा मेरे को ये लगा के रखना पड़ता है। और आप दुकान की हालत देखो सर, यहाँ पे देखो मिट्टी देखिए, देखो यहाँ पे देखो कि दुकान पे कितनी मिट्टी छड़ी हुई है सर। आने वाली देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो नालियों की हालत देखो, हमारे यहाँ पे नालियाँ एकदम पैक रहती है। बारिश के दिनों में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता इन नालियों में भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जल्दी से जल्दी काम करे। अच्छा सर, ये है कि रोड 2 महीने से टूटी हुई है, डस्ट उड़ रही है, नाक में आ रही है, आंखों में आ रही है, दुकानें में डस्ट जम रही है। जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमने बार 2-3 बार अखबार में भी निकाली गई है इसकी, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी यहाँ रपट के पड़ रहे हैं, किसी के हाथ पे लग रही है, किसी के पैर पे लग रही है, किसी पे सर पे लग रही है, लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसको जल्द से जल्द इसको सही किया जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये 2 महीने से, लगभग 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। रोड टूट गई, यहाँ डिवाइडर पहले नई रोड बनाई थी, रोड टूट गई पानी बढ़ने की वजह से। यहाँ पानी का कोई निकासी की सुविधा नहीं है। ये कौन सी जगह है? ये है एसपी ऑफिस के जस्ट सामने। इस मामले में हम ये चाहते हैं ये रोड को तुरंत किया जाए, साफ़ सुथरी किया जाए, यहाँ कोई खड्डा नहीं होना चाहिए। पानी की निकासी के लिए जो डिवाइडर है ना, उसके नीचे से छेद बनाया जाए तो पानी उस तरफ जाए। रोड टूटी होने के कारण एक तो धूल उड़ती है, जिससे लोगों को काफ़ी मतलब सांस वगैरह की दिक्कत होती है। और जो लोग मतलब बच्चे वगैरह स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह लेके आते हैं, उनसे मतलब ये रोड उखड़ी होने के कारण कभी कभी गिर जाते हैं। बुजुर्ग है, वो चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। बारिश के समय तो यहाँ ऐसा होता है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है।
हम कोर्ट में आते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, छींटे लग जाते हैं चारों तरफ, और भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हम तो ये चाहते हैं कि नगर परिषद कोर्ट की मरम्मत करवाए, इसके लिए बजट पास करे। कोर्ट रोड है तो अच्छी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा रुखसार बनो, एडवोकेट। हमारे को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पे आम जन परेशान हो रखे हैं, पूरे दुकानदार परेशान हो रखे हैं। मेरे को तो यहाँ तक हज़ारों रुपये की दवाएं लेनी पड़ रही है। इसके कारण से अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई, और अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं प्रशासन के द्वारा। इतना प्रशासन इधर से जाता है, एसपी साहब जाते हैं, कलेक्टर साहब जाते हैं, आयुक्त जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़क की मरम्मत है दोबारा यहाँ से खुदाई करके फिर दोबारा तैयार की जाए। बस प्रशासन आता जाता है, सबकी नज़र में आता है, इसके बारे में बोलने की क्या आवश्यकता है। तो सर जी हम रोज़ बाइक लेके जाते हैं, साधनों में आते हैं, ट्रैफिक लगा रहता है रोड के कारण, और जल भरा रहता है पानी बरसात के टाइम पे। हम परेशान होते हैं, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है इस रोड के फुटियों के कारण, और गवर्नमेंट इससे कुछ सुधार करे, बदलाव करे, यही कहना चाहते हैं। क्या नाम आपका? अनिल सिंह शेखावत। क्या काम करते हो आप? स्टूडेंट हैं सर लुहारू बस स्टैंड में क्या क्या समस्या हो रही है? लुहारू बस स्टैंड पे सर मेरी सत्यम मोबाइल के नाम से शॉप है और सत्यम स्वीट्स एंड बेकर्स के नाम से है। काफ़ी बार प्रशासन से संपर्क भी किया, वहाँ पे एप्लीकेशन भी पिछले साल 2-3 बार दे के यहाँ के सारे व्यापारी इकट्ठा होके गए थे, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सभापति जी से भी हम मिल के आए थे, वहाँ पे अधिकारी जी आयुक्त जी से उनसे भी हम मिल के आए थे। यहाँ पे क्या है कि बारिश का पानी तो इकट्ठा होता ही होता है, उसके अलावा विदाउट बारिश के भी पानी नालों से बाहर आने लग जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार बिना बारिश के नालों से पानी बाहर आता है। तो प्रशासन को ये सीकर शहर की मेन रोड है, स्टेशन रोड है, जिसका मतलब पूरा फोकस, मार्केट का फोकस इसी रोड पे रहता है, लेकिन किसी भी प्रशासन के अधिकारी को इससे मतलब नहीं है, ना किसी और को मतलब है कि भाई यहाँ पे बिना बारिश के, बारिश अगर 10 मिनट भी आ गई ना तो पूरे दिन पानी भरा रहेगा, सुबह बारिश आई शाम तक पानी भरा रहेगा। सभी व्यापारी परेशान हैं, यहाँ का पूरा व्यापार ठप हो चुका है। तो आप मीडिया के द्वारा निवेदन यही है कि प्रशासन को आप जगाने की कोशिश करें कि भाई प्रशासन सचेत हो और एक सीकर के मुख्य मार्ग की तरफ थोड़ा ध्यान देके और इस पानी निकासी का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए। ये रोड 6 महीने पहले बनी है, अभी क्या हाल है इसका? सर 6 महीने पहले बनी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें धूल का गुब्बारा बना हुआ है, और यहाँ पे मैं जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे इस पे खड्डे बन जाते हैं, और इसके बाद में जो ये टेम्पू वगैरह आते हैं ये पलटी खाते हैं। यहाँ पे जिस दिन बारिश आ गई उस दिन 5-7 ऐसे राहगीर हैं जिनको टेम्पू में बैठ के यात्रा करते हैं, उनके चोटें आती है, और हम यहाँ से एम्बुलेंस या किसी और साधन के द्वारा उनको एसके अस्पताल पहुँचाते हैं। प्रशासन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो आम आदमी है, वो जख्मी हो रहा है तो होता रहे। इसमें किसी भी, ना किसी कोई नेता को मतलब है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी को, उनको केवल एक खानापूर्ति करनी है, वो करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके व्यापार को क्या फ़र्क पड़ता है? व्यापार सर स्थिति ये है कि जब भी बारिश का सीजन आता है ना तो हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि हमारा व्यापार मात्र 20-30% रह जाएगा, सारा व्यापार ठप हो जाता है। जो जैसे स्वीट्स वाली शॉप है तो उसके सारे आइटम्स ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल वाली शॉप है तो वहाँ का पूरा व्यापार, पूरी रोड की ये स्थिति है कि सभी से मैं फीडबैक लेता हूँ कि भाई यहाँ का पूरा व्यापार डिस्टर्ब है, किसी के भी है ना खर्चा निकलने वाला भी काम नहीं हो पा रहा है। तो स्थिति बदतर है, व्यापारियों की गुहार नहीं सुनी जा रही, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और यहाँ का प्रॉपर सोल्यूशन किया जाए। ये हर साल की, मैं पिछले 15 साल से मार्केट में व्यापार करके बैठा हूँ, ये हर साल की ऐसी स्थिति है। पहले कम थी, फिर प्रशासन का इस तरफ थोड़ा फोकस हुआ, तब ये परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या समस्या है लुहारू बस स्टैंड की? सर समस्या का तो भंडार है। यहाँ पर देखें तो रोड की समस्या बनी हुई है, पानी की मतलब पानी, ना कोई पानी की निकासी है, बारिश आ गई तो पानी की निकासी नहीं हो रही है, बिन बारिश भी पानी इकट्ठा हो जाता है और मतलब दुकान में आने जाने की जगह नहीं रहती, ग्राहक नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात, रोड पूरी तरीके से फूटी पड़ी है, 6 महीने से फूट रही है रोड, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ना नगर परिषद की तरफ से कोई यहाँ देखने वाला देख कर कोई नहीं, मतलब इनको कितनी बार अवगत करा दी समस्या से, लेकिन कोई समाधान नहीं है उन लोगों के पास। ना फिर कोई नालों में जो मतलब कचरा है, ना वो उठाने के लिए आते हैं, ना कुछ हो। सारी मतलब समस्याओं का तो भंडार है। अगर कोई समस्या का समाधान करने वाला हो तो
उसको अवगत दोबारा करवा सकते हैं, लेकिन मतलब ही नहीं है मुझे एक बार अवगत कराओ चाहे 10 बार अवगत कराओ समस्याओं के बारे में कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ से इसी रोड से सीकर के विधायक हैं, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय, एसपी, मतलब जितने भी मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है, गवर्नमेंट जो भी है, मतलब सारे इसी रोड से उनका आना जाना होता है, लेकिन किसी को इस रोड के बारे में कुछ मतलब समाधान करने का किसी को ख्याल नहीं आता है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षत सिंह गौड़ है, सत्य मोबाइल शिक्षक। लोहारू बस स्टैंड की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो 5 या 6 बजे के आसपास बगैर बरसात के भी नाली की सफाई नहीं होने की वजह से पानी बाहर आ जाता है। दूसरी समस्या है इस पूरी सड़क बरसात की वजह से टूटी हुई है। बरसात जिस दिन हो गई उस दिन ये समझ लो इन एरिया की सभी दुकानें बंद करनी ही पड़ती है और घर ही जाना पड़ता है। और बहुत बार प्रशासन को भी कहने के बाद में, कलेक्टर साहब को कहने के बाद में भी इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। और पिछले कम से कम 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये पानी की समस्या एज इट इज़ है। और इसका मुख्य कारण है नालों की सही तरीके से सफाई नहीं होना, नगर परिषद जो है सफाई नहीं करना, और झाड़ू निकाल के जो कचरा होता है वो सड़क पे छोड़ देते हैं, उसको उठाया नहीं जाता। और इस टाइम तो ये हालत है कि लोगों के कुछ समय में टीबी और दमे के पेशेंट सबसे ज़्यादा होंगे, कि डस्ट इतनी भयंकर रूप से होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। सड़क के बारे में? सड़क पिछली कमिश्नर साहब से 2 बार मिले भी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिवाली से पहले सड़कें ठीक करवा देंगे, लेकिन हमने ये भी कहा था कि इसकी झाड़ू निकलवा दें तो कम से कम डस्ट इतनी नहीं उठे। वो काम अभी तक भी नहीं हुआ और मेरे जहाँ से समझता हूँ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि दीपावली से पहले कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, ये तो कमिश्नर साहब जाने या कलेक्टर साहब जाने। लोहारू बस स्टैंड नहीं है, पूरे शहर की सड़कें खराब है, उसके बारे में? बिल्कुल पूरी सड़कें, पूरे शहर की सड़कें खराब हैं। पिछले टाइम से बरसात होने के बाद में ऐसा कोई एरिया नहीं है शहर का, चाहे नवलगढ़ रोड ले लो, पिपराली रोड ले लो, आप रामला मैदान ले लो, आपकी बजाज रोड ले लो, आप किसी भी रोड पे आप चले जाएं, आपको कम से कम भी 6-6 इंच गहरे खड्डे 101% मिलेंगे और आप 20 की स्पीड नहीं 0 की स्पीड से आपको चल के निकलना पड़ता है। 1 साल पहले या 6 महीने पहले रोड बनाई थी, ये आप उखड़ गई, इसके बारे में कोई? सड़कों का तो यही है, सब ठेकेदारों की यही हालत है। सड़क बनती है 6 महीने में दोबारा बनानी पड़ती है, क्योंकि ना तो प्रशासन उसकी ओर ध्यान देता है और ना ही ठेकेदार तो देने का मतलब ही नहीं होता है। एक ड्यूटी होती है जनरली उस इंजीनियर्स की जो उस रोड के ऊपर या उस डिपार्टमेंट से लगे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जसबीर चौधरी है, स्टेशन रोड व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। सबसे ज्यादा हाल खराब तो लोहारू बस स्टैंड क्षेत्र के हैं। यहाँ पर कल्याण सर्किल से लेकर तापड़िया बगीचे तक दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी है। बरसात हो या नहीं, यहाँ पर चाहे तब पानी भर जाता है। टूटी सड़क के कारण यहाँ का व्यापार भी अब चौपट होने लगा है। खड्डे इतने गहरे हो गए हैं कि कई बार ऑटो यहाँ पर पलट जाते हैं, जिन्हें दुकानदार संभालते हैं और सवारियों को उठाकर के अस्पताल भिजवाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि बारिश की इस पूरी सीजन में सैकड़ों दुकानदारों ने कई बार नगर परिषद को शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उड़ती धूल, मिट्टी और पानी भराव के कारण उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। व्यापारियों ने कहा कि अब सामने त्योहारी सीजन है, जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, दीपावली आने वाली है, लेकिन अधिकारियों का टूटी सड़कों पर पेचवर्क का अभी तक कोई प्लान नहीं है। व्यापारी इस उड़ती धूल मिट्टी में कैसे अपना काम करेगा?